यहाँ धंधा अच्छा नहीं चलता है, खास फायदा नहीं होता है। चलो दूसरे कहीं और चले जाएं। ऐसा सोचकर आप अन्यत्र कहीं चले जाते हो, वहाँ भी फायदा नहीं मिलता है। अरे कोई पैसा भी उधार नहीं देता है, आप निराश हो जाते हो। सच है ना? ऐसी निराशा आ जाए तब आप मुझे याद करना। आपके अंधकार भरे जीवन में अवश्य कुछ उजाला हो जाएगा। फायदा लाभ नहीं मिलने का कारण लाभांतराय कर्म है। वह कर्म जहाँ तक होता है तब तक लाख प्रयत्न करते हुए भी लाभ नहीं होता। आपके जीवन में ही नहीं, हमारे साधुओं के जीवन में भी लाभांतराय कर्म उदय में आता है। कर्म साधुओं को भी नहीं छोड़ता, उसे कर्म को किसी की भी शर्म नहीं है। मेरी अपनी ही बात करूं तो दीक्षा लेते ही लाभांतराय कर्म का इतना जोरदार उदय हुआ कि मुझे कहीं भी भिक्षा नहीं मिलती थी। मुझे तो ठीक मेरे साथ आने वाले साधु को भी नहीं मिलती थी। एक मनुष्य के पुण्य पाप का दूसरे मनुष्य के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, उससे भी लाभ हानि प्राप्त होता है। मेरे साथ आने वाले साधु स्तब्ध हो गए। ऐसे कैसे? साधुओं को गोचरी नहीं मिली, वह भी ऐसे समृद्ध भावुक नगर में। साधुओं ने नेमिनाथ भगवान को पूछा, भगवान ऐसा किस कारण से? कृष्ण जैसे जिनके पिता हैं, आप जैसे जिनके गुरु हैं, द्वारका जैसी समृद्ध व भावुक नगरी है, डंडन जैसे राजकुमार मुनि हैं, फिर भी इनको भिक्षा क्यों नहीं मिलती? एक सामान्य साधु को भी आसानी से मिल जाती है, परंतु इस राज परिवार के दीक्षित साधु को क्यों नहीं मिलती? प्रभु ने कहा, इस जगत में जो कुछ भी होता है वह कारण पूर्वक ही होता है। सूर्य के बिना दिन नहीं होता, उस तरह कारण के बिना कार्य नहीं होता। डंडन मुनि पूर्व भव में मगध देश में पाराशर नामक ब्राह्मण था। राजा के खेत की बोने वगैरह की जवाबदारी इस पर थी। अनेक मजदूर उसके अधीन काम करते थे। थोड़ी सी सत्ता आते ही आदमी बेवकूफ़ हो जाता है, अपने अधीन रहे हुए आदमियों का शोषण करता है। पराशर भी खेत मजदूरों का बहुत ही शोषण करने लगा। भोजन का समय होने पर भी भोजन नहीं देता था। बैल और मजदूर दोनों को भूखे रखकर काम करवाता था। इस तरह उसने उस समय जो अंतराय कर्म बांधे थे वो जन्मे उदय में आए हैं। दुनिया का शाश्वत नियम है, करो वैसा भरो, बो वैसा पाओ, दो वैसा लो। दूसरों को भोजन नहीं देने से आज उसे भी भोजन नहीं मिलता है। मेरा ऐसा पूर्व भव प्रभु मुख से सुनकर मैं स्तब्ध हो गया। कैसे चिकने कर्म मैंने बांधे, मुझे गोचरी नहीं मिलती। इसमें लोगों का नहीं, मेरे कर्मों का ही दोष है। मेरे कर्म ही ऐसे हैं कि पैर रखूं वहाँ लोगों के भाव ही बदल जाते हैं। उद्धार भी कंजूस बन जाता है, देने का मन ही नहीं होता। यह सब कर्मों का ही दोष है। कर्मों का भी क्यों, मेरा ही दोष है। मैंने कर्म बांधे, इससे मुझे लिपटे ना। बिना आमंत्रण के कर्म तोड़े ही आए हैं। इस तरह से देखा जाए तो कर्मों से कुछ उपकार भी नहीं। कर्म कभी आमंत्रण के बिना नहीं आते। हम राग द्वेष करते हैं तभी आते हैं। राग द्वेष करना यानी कर्मों को आमंत्रण पत्रिका लिखनी। आप किसी को आमंत्रण पत्रिका लिखो और वो आ जाए, इसमें उसका कोई गुनाह नहीं। गुनाह अगर है तो आमंत्रण पत्रिका लिखने वाले का है। दूसरा कर्म उसी समय उदय में नहीं आता, आबादा काल पूरा होने के बाद ही उदय में आता है। वहाँ तक वे हमें मौका देते हैं। तुम हमारा नाश कर सकते हो, हम उदय में आए बिना नष्ट हो जाएंगे। यदि आप कोई ज्ञान, ध्यान या तप जैसे अनुष्ठानों में लीन बन जाओ, कर्मों का यह कम उपकार है। तीसरा उपकार यह है कि कर्म उदय में आते ही तब कपाल पर कुछ लिखते नहीं हैं। तुमने पूर्व जन्म में ऐसा ऐसा किया था, इसलिए हम उदय में आए हैं। यह सब लिखा हुआ होता है तो लोग तुम पर दया तो नहीं करते पर थूकते। हाय हाय, ऐसा पापी, इस पर दया करने जैसा नहीं है।
अच्छा है कि ललाट पर कुछ लिख नहीं जाता। चौथा उपकार यह है कि कर्म कोई भेदभाव नहीं रखते, 100 टच सच्चा न्याय देते हैं। किसी भी लांच, रिश्वत या पहुंच यहाँ पर नहीं चलती। छोटा आदमी भी यदि उम्दा काम करता है तो उसे कर्म महान मानव बना देते हैं। इस ग्वाले का लड़का संगम, उसने खीर बौराने का उत्तम कार्य किया तो खुश हुए कर्मों ने उसे संगम से शालीभद्र बना दिया। बड़ा आदमी भी भूल करता है तो उसे भी कर्म नहीं छोड़ते। श्री आदिनाथ या मल्लीनाथ जैसे भगवान को भी कर्मों ने कहाँ छोड़ा है। कर्मों के कितने ही उपकार हैं हम पर, तो कर्मों को क्यों कोसे। कर्मों का क्या दोष, वे तो हमारी आमंत्रण पत्रिका से आए हुए मेहमान हैं। वास्तव दोष तो हमारा है, आत्मा का है। आत्मा ने राग द्वेष किए, इसलिए ही कर्म आए हैं ना। मुझे मेरी आत्मा को राग द्वेष से दूर रखना चाहिए, इससे दृढ़ बनना चाहिए, तो कर्म अपने आप भाग जाएंगे। यजमान आदर सत्कार नहीं करेगा तो मेहमान कितने दिन रहेगा। हम तो मेहमानों को मिठाइयाँ खिलाया करते हैं, शिकायत करते रहते हैं। मेहमान ऐसे चिपक गए हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेते। गोंद आप लगाते हैं तो चिपक ही जाएंगे ना। मेहमानों को विदाई देने के लिए मैंने घोर अभिग्रह लिया। मेरी लब्धि से मिले तो ही भोजन लेना, दूसरों की लब्धि से मिली हुई भिक्षा वापरनी नहीं है। मैं रोज़ रोज़ घर घर फिरता, किंतु कहीं से भिक्षा नहीं मिलती। मेरा कर्म मानो घर घर जाकर कहता, सावधान, इस साधु को कुछ देना मत। रोज़ पात्र लेकर जाता और खाली लौटता। सभी साधु मेरा ऐसा अभिग्रह चकित नेत्रों से देखते रहते। ऐसा करते करते 1-2 नहीं, पूरे 6 महीने गुजर गए। मेरे पेट में भोजन या पानी गया ही नहीं था। फिर भी मुझे कोई ग्लानि नहीं थी। मैं संपूर्ण प्रसन्न था, क्योंकि मैं मानता था कि ये कर्म, ये दुख मैंने ही खड़े किए हुए हैं। इससे किसी को क्या दोष दूँ। जितने पराक्रम से, उत्साह से कर्म बांधे हैं, उतने ही उत्साह से कर्मों को खपाने हैं। मैं प्रभु के साथ फिर द्वारका नगरी में आया। गोचरी के लिए मैं नगर में फिर रहा था, लेकिन मिल नहीं रही थी। राजमार्ग श्री कृष्ण मिले। हाथी से नीचे उतरकर उन्होंने मुझे भावपूर्वक वंदन किए। संयम जीवन कैसे चल रहा है? संसारी पिता के प्रश्न के जवाब में मैंने कहा, बहुत ही मस्ती है, खूब ही आनंद है, उपवास में भी आनंद है, पारने में भी आनंद है। श्री कृष्ण तो वंदन करके चले गए। इस तरफ तुरंत ही एक गृहस्थ ने मुझे गोचरी के लिए बुलाया। मैं स्तब्ध हो गया, क्योंकि ये पहला अवसर था जब किसी ने मुझे आहार के लिए बुलाया हो। सामने से घर में जाऊं तो भी नहीं मिलती, तो वहाँ बुलाने की तो बात ही कहाँ। मुझे लगा अब मेरे अंतराय कर्म टूट गए लगते हैं। मैं उसके घर पर गया। उस सेठ ने भावपूर्वक गौराया, लड्डू से मेरा पात्र भर दिया। मैं ना करता रहा। फिर भी प्रभु के पास आकर मैंने कहा, प्रभु क्या मेरे अंतराय कर्म टूट गए हैं? नेमिनाथ प्रभु ने कहा, नहीं डंडन, अभी तेरे अंतराय कर्म नहीं टूटे। तुझे जो भिक्षा मिली है वह तेरी लब्धि से नहीं, परंतु श्री कृष्ण की लब्धि से मिली है। उन्होंने समवसरण में प्रश्न पूछा था कि 18,000 साधुओं में सबसे वर्धमान परिणाम वाले कौन? तब मैंने तेरा नाम दिया था। इससे रास्ते में तुम्हारे मिलते ही उन्होंने तुम्हें भावपूर्वक वंदन किए। उसके वंदन को देखकर एक सेठ को लगा, जिनके चरणों में श्री कृष्ण जैसे वासुदेव झुके हैं, वे परमात्मा कोई उत्कृष्ट होने चाहिए। मुझे उनका लाभ लेना चाहिए। और वे सेठ तुम्हें गोचरी के लिए ले गए। इससे तुम्हारी नहीं, श्री कृष्ण की लब्धि काम पर गई है। प्रभु का यह जवाब सुनकर मैं स्तब्ध हो गया। कैसे कठिन कर्म किए होंगे मैंने। मैं तुरंत ही उस लड्डू को परटवने के लिए चला। आप विचारो, 6 महीने बीत गए हैं, शरीर दुर्बल हो गया है, सख्त भूख प्यास लगी है, फिर भी ममता रखनी यह कोई बच्चे का खेल नहीं है। परंतु कर्मक्षय यही जिनका लक्ष्य हो, उनको चाह जितनी भी तकलीफ हो, फिर भी कम ही लगती है। अधिक दुख में अधिक सुख के दर्शन होते हैं, क्योंकि तब ही कर्म ज़्यादा खप सकते हैं ना।
लड्डू का चूरन करते करते मैं ऐसी शुभ भावनाओं में चढ़ा कि कर्मों का भी चूरन कर डाला। अनंत केवल ज्ञान के अवतरण से मेरी आत्मा में प्रकाश छा गया। मैंने मात्र अंतराय का ही नहीं, चारों घाती कर्मों का चूरन कर डाला।